हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका नेवी का SSRMR का स्टेज 2 का रिजल्ट कब आएगा, फाइनल जो मेरी लिस्ट है वो कब आएगी, वो जो लिस्ट है वो जो PDF है जिसमें लिख के आएगा आपका नाम कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, तो वो PDF कब आएगी, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, अभी से डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए हैं ताकि बाद में आप वो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं तैयार कर पाते हैं तो आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी चांस आपको नहीं मिलेगा कि फिर वापस आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए या फिर वापस आप ज्वाइनिंग कर सको। एक चीज़ और, नई वैकेंसी कब आएगी। लगातार आप लोगों को सवाल है कि 2024 के पहले बैच की वैकेंसी कब आएगी। काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिनमें ये बताया गया है कि 2024 बैच की वैकेंसी जल्दी आएगी कुछ महीने में। तो ये इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, ये ऑफिशियल नोटिस है इंडियन नेवी का। जो भी कैंडिडेट्स स्टेज 2 करके आ रहे हैं उनको ये नोटिस प्रोवाइड किया गया है, जिसमें क्लियर लिखा है मेरिट लिस्ट फॉर अग्निवीर SSRMR 2023 और 2024 बैच विल बी डिक्लेयर्ड मिड अक्टूबर 2023। तो जो मेरिट लिस्ट है वो मिड अक्टूबर 2023 में आपकी SSRMR की जारी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्टेज 2 का जो रिजल्ट है वो मिड अक्टूबर में आ जाएगा। अभी आपका सितंबर में हुआ है और इसके बाद 1 महीने का टाइम लगेगा और लगभग 10 से 20 के बीच में, कोशिश तो यही है कि 10 से 15 के बीच में कर देंगे, लेकिन 10 से 20 आप मान के चलो कि 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में किसी भी दिन 110% आपकी जो मेरिट लिस्ट है, जो स्टेज 2 का रिजल्ट है वो आ जाएगा। पिछली बार इन्होंने मेरिट लिस्ट प्रोवाइड नहीं करी थी, केवल रिजल्ट प्रोवाइड किया था। बात वही है, रिजल्ट दे दो या फिर मेरिट लिस्ट दे दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन बस ये होता है कि मेरिट लिस्ट की एक PDF बनाते हैं अलग से जिसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम लिखा रहता है। तो पिछली बार उतना टाइम नहीं था, सारी चीज़ें लेट हुई थी। इस बार हो सकता है मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करे। मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करे या ना करे, रिजल्ट ही प्रोवाइड कर दे उतना ही काफ़ी है। जहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे वहीं पे कॉल लेटर प्रोवाइड करेंगे, जो ज्वाइनिंग लेटर है आपका। अब सवाल ये आता है कि 2024 बैच की वैकेंसी कब आएगी। अगर इस पॉइंट को समझो, मेरे पास काफ़ी सारे नोटिस है जो मैं आपको दिखाऊं समझाऊं, आप सिर्फ इससे ही समझ लो। मेरिट लिस्ट फॉर अग्निवीर SSRMR 2023 और 2024, जो बैच का आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं 2024 के पहले बैच का, उसका मेरिट लिस्ट अक्टूबर में आना है। मेरिट लिस्ट किसका आता है? जिसका वैकेंसी आ चुका होता है, एग्ज़ाम हो चुका है, उनका ही मेरिट लिस्ट आता है। तो जब 2024 के पहले बैच का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाला है, तो उस बैच का वैकेंसी कैसे आएगा। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें ये बताया गया है कि इस महीने आपकी एक 2024 के पहले बैच की वैकेंसी आ गई। तो कोई तथ्य, कोई फैक्ट नहीं है कि कैसे आपकी 2024 के पहले बैच की वैकेंसी आ जाएगी। आप दुखी हैं, आपसे ज़्यादा मैं दुखी हूँ, क्योंकि ये चैनल नेवी का ही है। तो नेवी से रिलेटेड हम काम करते हैं इस चैनल पे। अब काफ़ी टाइम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2024 के पहले बैच की वैकेंसी है ही नहीं, इसी के साथ मर्ज कर दी गई है। तो जो आपको ये बता रहे हैं कि 2024 के पहले बैच की वैकेंसी आएगी, उनसे ज़रा एक बार पूछिएगा आप किस बेस पे बता रहे हैं। जिस बैच की मेरिट लिस्ट आने वाली है उसकी वैकेंसी आप कैसे आएगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि 2024 के पहले बैच की वैकेंसी नहीं आएगी, वो इसी के साथ कंबाइन कर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं जिनका भी आपका PFT और जो मेडिकल है वो क्वालिफाई कर लिया है। अगर आपने PFT और मेडिकल क्वालिफाई कर लिया है, देन वेट फॉर सेलेक्ट लिस्ट इन्होंने बोला है, मतलब जो मेरिट लिस्ट है उसका आपको वेट करना है। इफ़ सिलेक्टेड, अगर आप मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हो, जो रिजल्ट आता है उसमें पास हो जाते हो, देन ऑल सेलेक्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड कॉल लेटर। कॉल लेटर आप डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको INS चिल्का पे रिपोर्ट करना होगा और अदर जो फॉर्म्स हैं जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, पेरेंट कंसेंट फॉर्म है, तो ये सारे आपको फिल करने हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इन्होंने अभी आपको प्रोवाइड कर दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बार फिर से टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना। और ये जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है इसको आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से साइन करवा के ये वाला आपको ले जाना है। ऑनलाइन भी बनता है, अगर ऑनलाइन भी ले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो फॉर्मेट इन्होंने वेबसाइट पे दे रखा है उस पर भी आप बनवा सकते हो, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP ऑफिस से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है, वो बनवा लीजिएगा। पेरेंट कंसेंट जो फॉर्म है ये आपको ज्वाइनिंग लेटर में ही मिलेगा, इसको फिल करना होगा।
कॉल लेटर फॉर रिपोर्टिंग एट INS चिल्का विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। अब देखिए, कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज एंड रिपोर्ट टू INS चिल्का। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उन्होंने लिख दिया है बालूगांव विच इज़ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम INS चिल्का। तो INS चिल्का से 10 किलोमीटर दूर है आपका बालूगांव स्टेशन, तो वहीं पे आपको पहुंचना है। डिस्ट्रिक्ट खुर्दा है, उड़ीसा। जो भी आपकी कॉल लेटर में डेट आएगी उसी डेट पे। ये भी लिखा द सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसल। अगर आप जो भी टाइम डेट दिया हुआ है उसके टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके लिए आप क्लेम वगैरह नहीं कर पाएंगे बाद में। ठीक है, इनरोलमेंट के लिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर टू कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और आइटम्स टू INS चिल्का। फिलहाल अभी आइटम्स के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। जब आपका कॉल लेटर आएगा उसमें आइटम्स के बारे में लिखा होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं? पहला आपका कॉल लेटर हो गया, दूसरा आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, तीसरा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आगे लिखा है कि विलेज प्रधान का हो या फिर प्रिंसिपल जो स्कूल में बनता है या फिर गैजेटेड A रैंक ऑफिसर के थ्रू बना हो, कोई भी चल जाएगा। ऐसा लिखा हुआ चल जाएगा, हो सकता है चल जाए, लेकिन जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो ऑनलाइन वाला बनता है वही चलता है। तो आप अपने नियर CSC सेंटर से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला वो बनवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। D नंबर पे ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट अगर है, आपने स्टेज 1 का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, अगर NCC सर्टिफिकेट थ्रू, तो ये आप लेके जाइएगा। और सबकी 6-6 फ़ोटो कॉपीज़। कितनी फ़ोटो कॉपीज़? 6-6 फ़ोटो कॉपीज़ सबकी आपको लेके जाना है, प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं था, फ़ोटो वगैरह दिखा के, फ़ोटो कॉपी दिखा के अगर स्टेज 2 ने आपने कर लिया है, तो अब जब फाइनल में आपको बुलाया जाएगा तब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होगा, वरना तुरंत क्वालिफाई कर दिए जाओगे। यहाँ पे लिखा पासपोर्ट तो होगा नहीं, अगर है तो लेके जाइए, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। अगला है 16 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो कम से कम यहाँ पे 16 है, तो 20 फ़ोटो तो लेके जाना, बाकी 16 चाहिए यहाँ पे। 16 रिसेंट कलर रिसेंट है, और कलर फ़ोटोग्राफ लेके जाना पासपोर्ट साइज़, अभी तुरंत की खिंचवा लेना, ठीक है। पेरेंट कंसेंट फॉर्म ड्यूली साइंड बाय पेरेंट्स और गार्जियन, ये लेके जाना है। 2 जॉइंट फ़ोटोग्राफ ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की जॉइंट फ़ोटोग्राफ 2। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपका पैन कार्ड बना ही नहीं है तो आधार कार्ड ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों ने अप्लाई करते वक्त सिर्फ पैन कार्ड का यूज़ किया, उन्होंने आधार कार्ड यूज़ नहीं किया, तो फिर उनको मैंडेटरी हो जाता है पैन कार्ड लेके जाना, बाकी आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ही। बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आपको आपकी पासबुक लेके जानी है। पासबुक में तो सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स होगी, क्योंकि सैलरी भी तो मिलेगी, है ना। तो ये सारे लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स। नीचे एक पॉइंट और लिखा है, जो लोग मेडिकली अनफिट हैं, तो आपको पता ही है क्या करना है, बता दिया होगा कि 21 दिन के अंदर आप रिव्यू कर सकते हैं जो भी आपके डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं। मैक्सिमम पीरियड 21 डेज़ का है, इसके अंदर आप करवा लीजिए, हो जाएगा देन गुड, वरना दोबारा इसके बाद आप क्लेम नहीं कर पाएंगे 21 दिन के बाद। तो आपको बताया गया होगा कब से कब आप MH में विजिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल विजिट करिए। तो ये ऑफिशियल नोटिस था जिसमें आपकी जो डिटेल्स थी वो बताई गई थी, प्लस मैंने आपको वैकेंसी के बारे में भी बता दिया कि 1-2024 बैच की जो वैकेंसी है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, उसका एग्ज़ाम भी हो गया है, स्टेज 2 भी हो गया है, अब मेरिट लिस्ट आना बाकी है। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स देखता हूँ और उससे रिलेटेड मैं ज़रूर क्वेरी आपकी सॉल्व करता हूँ। बाय।